हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट मैथ का सलूशन करेंगे, जिसमें आप सभी को 2018 के द्वितीय पाली में पूछे गए सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2018 करवाने वाला हूं, जिसमें आपको 2018 के द्वितीय पाली का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी करवा रहा हूं। यहाँ से मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है लगभग 90% आने वाला है, यानी 90% प्रश्न आपको इसी टाइप का पूछ लिया जाएगा। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का, वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। बस आप जोश और जुनून के साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो देखिए, ये आपका बीच का हो गया 0, इस साइड आइएगा बायां साइड तो -1, -2, -3। ये आपका हो जाएगा +1, +2, +3 होता है। देखिए, यही है हमारा संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। और इस पर हम लोग किसी भी परमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं और किसी अपरमेय संख्या को। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 4/3 को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर, 6 को दर्शाने के लिए, 6.5 को दर्शाने के लिए, जो ये सभी क्या है, परमेय संख्या। लेकिन आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि √2, √3, √5, इसी प्रकार से √7 को दर्शाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे। और ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है। और ये सब क्या है, परमेय। यानी अपरमेय और परमेय दोनों को हम लोग सजा सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर का जो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, शांत कब होगा, जब उसका हार का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा तब। तो देखिए, यहाँ पे 700 है, तो हम 700 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, जब हम 700 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 350, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 175 हो जाएगा। 7 5 12 1 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 लगेगा तो 5 3 के 15 हो जाएगा, 2 5 25, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 का 35। तो देखिए, ये तो 11 हो गया और ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना क्या हो गया 7। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या शांत तभी होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 गुना 5 के रूप में हो। लेकिन यहाँ पे ये जो 7 आ गया है, ये पूरा इसको बिगाड़ करके रख दिया। 7, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए ये आपका जो पूछा था आपका शांत, तो ये तो शांत होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, सिर्फ हार का गुणनखंड कीजिएगा, 2100 है। 2 से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 10 50, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 525। आप 5 5 10 2 12, 3 से लगाइएगा तो 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 5 15 कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं 5 4 9 1 10, तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 9 45, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 इकाई 3, 2 बच गया, यहाँ पे 3 इकाई 3, रुकिए 1 मिनट। देखिए, यहाँ पे 3 इकाई 3 हो गया, बच गया 2, 2 उतारेंगे तो 22 बन गया। तो 1 था और 3 7 21, तो 1 5 3 5 15 हो गया। फिर कितना से लगा दीजिए, तो 5 से लगाइए। अब तो 5 3 के 15 और 2 बच गया, 5 7 का
5 तिया के 15। अब देखिए 2 बच गया, 5 उतारेंगे 25, तब 25 हो गया। फिर 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते का 35। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और 7 जब भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, 343 को 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते थे, ठीक है। 7 गुना 7 इसे लिख सकते हैं, बटा 7 गुना 7 गुना 7 बटा इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। तो देखिए इस 7 के पावर 3 से ये भी 7 के पावर 3 है, 7 3 बार गुना है, इसको मतलब है कि ये कितना बार था, 7 3 बार था। तो ये तो कट जाएगा। तो नीचे देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, और हमें चाहिए भी 2 और 5 के रूप में, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। देखिए अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 16, 20, 24 से भाज्य होगा, यानी ये तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे उस संख्या से वो संख्या विभाज्य हो जाएगा। यानी हम लोग इस तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो x आएगा, तो ये जो x है वो x से भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जैसे हम कहें कि सबसे पहले 16, 20 और 24 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 24 को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। तो एलसीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, फिर 5 और 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी के 16 और गुना 5 तिया के 15। तो 15 छक्का 90, बाकी रह गया 9। अब 15 और 9 कितना हो गया, तो 15 और 9 कितना हो गया, 224। यानी ये जो 224 आ रहा है संख्या, वो 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। और इतना 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 प्रत्येक से भाज्य हो तो वो संख्या ज्ञात करें। यानी ये तीनों से कटने वाला संख्या क्या आ गया, 240। अब 240 आप देख लीजिए कौन सा संख्या है इसमें जो 240 से कटेगा, लेकिन शर्त रहे कि क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो 224 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 224 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। और 2400 भी आपका राइट आंसर नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि 2400 का भी वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। अब ऑप्शन रह गया आपका 1600 और 3600, ये तीनों संख्या से भाज्य हो। ये तीनों संख्या से भाज्य हो, इसका मतलब ये जो इसका जो एलसीएम आएगा, यानी इतना से क्या हो, भाज्य हो। क्योंकि 224, 240, 16, 20 और 24 तीनों से कटेगा, और इससे कटने का मतलब है कि आप देख लीजिए ये तो पूर्ण वर्ग नहीं था, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था। तो 1600, तो देखिए 1600 में जब हम 224 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 12 किए तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 40 होगा तो आपका 6 होगा, ये 3 होगा तो ये 20 होगा। जब आप काटिएगा तो 20/3 आएगा। यानी 1600 में जब 240 से भाग दीजिएगा तो पूरा नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होने वाला है। आपका पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 24, 20 तथा 24 से कटे ये होगा, और इससे कौन कट रहा है, यही संख्या। यानी 16, 20 तथा 24 से ये भी संख्या काटेगा 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक जो है यानी एलसीएम जो है,
इनके महत्तम समापवर्तक का यानी HCF का कितना गुना है, 14 गुना है। तो यानी LCM बराबर कितना हो जाएगा, HCF गुना क्या हो जाएगा 14। तो LCM जो है HCF का क्या है, महत्तम समापवर्तक का 14 गुना, यानी एक LCM बराबर हो जाएगा 14 HCF। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, यानी LCM प्लस HCF का जोड़ कितना है, तो 600 है। अब देखिए LCM के जगह पर क्या हो जाएगा, 14 HCF प्लस 14 HCF प्लस क्या हो जाएगा, LCM की जगह पर 14 HCF रख दिए प्लस HCF बराबर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 15 HCF बराबर क्या हो गया, 600 हो गया। तो 15 से काटिएगा तो 15 चौ 60, एक जीरो तो एक जीरो, तो HCF आपका क्या आ गया, 40 आ गया। जब HCF 40 आ गया तो देखिए अब क्या कीजिए, तो अब LCM बराबर निकाल लीजिए। तो LCM बराबर कितना था, 14, LCM बराबर क्या था आपका 14 HCF, तो 14 HCF का मान 40 आया है, तो 14 चौके 56, 560, यानी LCM आपका कितना हो जाएगा, 560। तो कहता है यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या कितना है, यानी A का मान कितना है 280 है, तो कहता है कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं कि A गुना B बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या था 280 गुना दूसरी संख्या निकालना था, HCF आपका कितना आ गया है 40 और गुना LCM कितना आ गया है 560। एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 7 बराबर काटेगा। अब 7 गुना B बराबर क्या हो जाएगा 560, 7 से काटेंगे तो 7 8 56, जीरो दे देंगे, तो B बराबर क्या आ गया 80 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि संख्या दशमलव है, संख्या ये देखिए यहाँ पर एक रिंग छूट चुका है। ठीक है, संख्या 23.43 के रेकरिंग को P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है। तो देखिए संख्या आपका क्या है 23.43 का रेकरिंग, जो संख्या दिखाई देगा उसको लिख देंगे, दशमलव के माइनस जिस पर एक रिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, बटा जितना पर एक रिंग रहता है उतना में बटा में 9 देंगे, और दशमलव के बाद कोई संख्या रहता और उसके माथा पर रेकरिंग नहीं रहता तब हम 0 देते हैं। लेकिन यहाँ तो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके माथा पर रेकरिंग ना हो। तो ये हो जाएगा आपका 23, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 23 20 बटा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 20 बटा 99। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। कहता है कि यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा बीटा हो, तो देख लीजिए कंडीशन। तो देखिए आप ही कि बहुपद जो दिया है f(x) वो दिया है 2x² प्लस 6x माइनस 6। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए इसमें से, तो देखिए a बराबर आपका हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा x का गुणांक तो प्लस का 6, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटा का a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस b की जगह पर कितना है तो प्लस 6, a की जगह पर कितना है 2, तो माइनस प्लस माइनस 6 बटा 2, 2 तिया का कितना हो जाएगा 3, यानी माइनस 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा a हो जाएगा। तो c की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस 6, a की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 तिया के 6, तो कितना हो गया माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 3, दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 तथा 3x माइनस 12y प्लस बराबर 10 का ग्राफ का हल है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो देखिए a1 का मान यहाँ पे आपका 1 है, a2 का मान यहाँ पे a1, यहाँ पे देखिए b1 का मान आपका कितना है -2, c2 के जगह पर कितना है 5, इधर चलिएगा तो a1 के a2 के जगह पर कितना हो गया आपका 3, b2 के जगह पर कितना हो गया आपका -12, c2 के c2 के जगह पर कितना हो गया आपका 10। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं a1 बटा a2, a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर 3, b1 बटा b2, b1 के जगह पर -2 और b2 के जगह पर कितना -12, माइनस से माइनस कट गया, 2 छक्का 12, 1/6। हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 आया 1/3 और b1 बटा b2 आया 1/6, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब इस प्रकार का कंडीशन आ जाएगा तो आपका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? एकल हल कहेंगे, एकल हल इसी को कहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए कोई भी संख्या, याद रखिएगा ये जो आपका रेकरिंग है यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रिंटिंग गलती है। कोई भी संख्या यदि x रूट के अंदर है तो वो कभी बहुपद हो नहीं सकता है, और बहुपद का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो रैखिक बहुपद है तो ये तो नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखिए ये जो x था, याद रखिएगा, अब देख लीजिएगा बढ़िया से, रूट के अंदर x है, रूट के अंदर नहीं x है। तो देखिए ये हो गया आपका कितना √3, यहीं तक था ना जी, तो ये आपका बहुपद होगा, ये भी होगा, ये भी बहुपद होगा, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे हम ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 1 × यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 1/x-1 के पावर ना को तो कितना लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा x-1 के पावर क्या हो जाएगा -1 जब ऊपर जाएगा था। और कोई भी संख्या के ऊपर यदि ऋणात्मक आ गया घात तो वो कभी बहुपद नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, काट दीजिए, ये काटने का शैमूल था। ठीक, देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 0.3x - 0.37 बराबर कितना है, ये पॉइंट होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, तो 0.37x - 0.3, तो x का मान ज्ञात करें, यही है पॉइंट है, पॉइंट है कि यही है, सेम है। लाओ इधर, नाइन्थ नंबर, चलिए देखिए पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है मामला कि 0.37 हो गया और माइनस है तो इसे प्लस कर दीजिए, 0.3 हो जाएगा। ये कितना था 37x हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 0.3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो घटा देंगे तो देखिए 0.37 ये हो जाएगा कितना 0.30 हो जाएगा, इस 7 हो गया आपका। ठीक है, और ये आपका 0 हो गया इंटू 0 हो गया, x तो है नहीं तो ये हो जाएगा -0.07 हो जाएगा। अब इधर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 37.0 हो जाएगा और ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 0 हो गया, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ तो गलती हो गई यहाँ पे। ठीक,
यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट रहता है तो देखिए क्या होगा, ये जो जब भी हो जाएगा 0.37 हो जाएगा। तो देखिए सुविधा आपका क्या होने वाला है कि 0.37 हो जाएगा और 0.30 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 x हो गया, ये होगा, ठीक है। तो जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.07 x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो -0.07 हो जाएगा। अब बटा का क्या हो जाएगा, उधर चले आइए 0.07 बराबर क्या हो जाएगा x, सेम है तो इससे एक काट जाएगा लेकिन एक मरतबे, तो माइनस आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी -1 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 6x के पावर 4y को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 हो गया, गुना x के पावर 4 का मतलब x गुना x गुना x गुना क्या हो जाएगा x गुना y होगा। अब यहाँ से हम 12 को लिखेंगे 12xy को, तो 2 गुना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा x गुना y। तो हम लोग जानते हैं कि HCF जो दोनों में मिले यानी अर्थात कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आपका क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। आपका यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए गौर से 3 मिल रहा है। आपका कॉमन यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो x मिल रहा है, और कॉमन क्या मिल रहा है आपका y। तो HCF आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना x गुना क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 तिया के 6xy, 6xy आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि 173x प्लस 197y बराबर 149, 197x माइनस 173y बराबर 221, तो x का y होगा। देखिए जब आप इसे विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो बहुत ही लॉन्ग जाने वाला है आपका। आप क्या कीजिए बारी बारी से ऑप्शन में रख दीजिए। तो देखिए अगर ऑप्शन ए से चलते हैं तो x यहाँ पर 3 हो गया, तो 173 गुना x हो जाएगा 173। देखिए x के यहाँ पर आप 3 रख रहे हैं प्लस 197 गुना y के यहाँ पर -2 रख रहे हैं, ठीक, बराबर कितना आता है 149। चेक कर लीजिए अगर आता है तो 173 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 या 9, 3 7 21, हाँ शेष रहा कितना 2, 3 इकाई 3 है 2 5 यानी 519 हो गया। 197 अब यहाँ पे देखिए 197 में हम 2 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19 और 2 19, बाकी 1 2 इकाई 2 1 3, तो ये हो जाएगा -394 हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, 9 में से 4 गया 5, 11, 11 में से 9 गया 2 हो गया, ये कितना बच गया 4 में से 3 गया 1। 149 आया नहीं आया, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। जब आप x का मान 3 y का मान -2 रखिएगा तो 149 के बराबर नहीं आएगा, और इसमें भी आपको नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से आप 2,1 रखिएगा, यहाँ पे कुछ छूट गया है तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है, आपका सी भी आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन डी पर चलते हैं। तो देखिए जब हम ऑप्शन डी पर चलेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन डी को ये x का मान हो गया और ये क्या हो गया y का मान, तो 173 हो गया, 173 गुना x यहाँ पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 197 हो गया गुना y के यहाँ पर कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तो रख दीजिए। तो 2 तिया का 6 हो जाएगा, 2 7 14 के 4 बाकी 1, 2 इकाई 2 1 3, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 197। तो 16 में से 7 गया कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए ये बच गया कितना 4, 3 में बदल गया, तो 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 3 बचा 2, 2 में से गया 1। आपका 49 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसमें भी आपका आएगा। ऐसे जो देखिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो 197x माइनस 173y बराबर 221,
197, एक्स की जगह पर आपको कितना रखना है 2, माइनस 173 गुना वाई की जगह पर कितना रखना है -1, बराबर कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, कुछ तो गलती है बुक। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, सेकंड सिटिंग क्वेश्चन नंबर 11, वही ना बोले, ये आपका क्या था प्लस था, ठीक है, ये प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 में 2 से 9 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 1 19 के 9 दूनी 18, 1 19 के 9 बाकी 1, 2 1 2 1 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो 173 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 221। 9 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, बराबर 221। देखिए दोनों कंडीशन में बराबर आ गया, यानी आपका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर डी। आप भूल करके भी इसमें विलोपन विधि नहीं लगाइएगा, आपको लंबा समय इस पर एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax माइनस 2a प्लस 1 का समान मूल है तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए a का मान सबसे पहले तो आपका a हो जाएगा, और b का मान देखिए x के गुणांक हम लोग b कहते हैं तो -4a हो जाएगा, और c का मान आपका ये क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा -2a प्लस 1। कहता है मूल समान है, देखिए चूँकि मूल समान होने के लिए, चूँकि मूल समान होने के लिए, तो देखिए मूल कब समान होता है जब d बराबर क्या हो 0 हो, तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b की जगह पर कितना हो गया आपका -4a स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, -4 गुना a की जगह पर कितना हो जाएगा a गुना c की जगह पर कितना हो जाएगा -2a प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो आपका ये हो जाएगा 16a² माइनस 4a, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा -2a प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो हो जाएगा 16a² माइनस, देखिए माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8 a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा 4 इकाई 4a बराबर क्या हो जाएगा 0। 16 8 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24a², 16 8 कितना हो गया 24 a² हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का क्या हो जाएगा 4a बराबर 0, तो 24a² बराबर क्या हो जाएगा 4a, तो 4 6 का कितना हो जाएगा 24, तो 6a² बराबर a, तो a से काट दीजिए, ठीक है। तो 6a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट हम देख लेते हैं। देखिए a का मान आपका a हो गया, इसमें इतना गलती टाइप किया है ना, इतना गलती टाइप है कि दिमाग ख़राब करके हमको रख दिया। यदि a देखिए यहाँ पर जो आपका था वो प्लस था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है प्लस है, तो जब यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब माइनस ये प्लस है, तो जब प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन बैंक है होगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा धंधा ही बिगाड़ के रख दिया। देखिए 16 में से 8 घटा दीजिएगा तो बच गया 8a² माइनस क्या हो जाएगा 4a बराबर 0, तो 8a² बराबर हो जाएगा 4a, तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, तो 2a² बराबर हो गया a से 1 काट दीजिए क्योंकि a² का मतलब 2 है, 2 गो a है, तो 2a बराबर हो गया 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 के वर्गमूल हो गया ये स्क्वायर होता है k
को 64 के घनमूल से भाग देना है, भागा देना है 64 के घनमूल से भागा देना है। तो देखिए स्क्वायर है यानी 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 का आप लोग को पता होगा कि ये 8 का स्क्वायर होता है और ये क्यू है तो ये 64 4 का क्यू होता है। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो देखिए 8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा 8 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि x, देखिए ये माइनस नहीं होके ये क्या होगा प्लस होगा। तो x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x ये माइनस नहीं x प्लस होगा, ठीक है। x प्लस है तो सिर्फ तभी संभव है जब, देखिए आप यहाँ पे देखिए गुणक है, क्योंकि x प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक है। गुणक यानी गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणक है यानी हम कह सकते हैं जब गुणक है यानी x के पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से क्या है, x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे समझते हैं n बराबर हम क्या ले लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ पे n की जगह पर 1 लेंगे तो x के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब बाटा क्या हो जाएगा x प्लस 1। जब हम सेम से भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा काट जाएगा। अब यहाँ की जगह पर n बराबर क्या रख देंगे 2। तो देखिए x के पावर n है तो x के पावर 2 प्लस 1 बटा क्या रख देंगे x प्लस 1। क्या इसे हल कर सकते हैं, तो देखिए a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा बटा का क्या हो जाएगा x प्लस 1। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटा का क्या हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए आप इसे चाह करके भी, ये माइनस में ना है, इसे आप चाह करके भी काट नहीं सकते हैं, यानी ये काटेगा नहीं। लेकिन अब देखिए n बराबर हम क्या रखते हैं 3, तो यहाँ पे समझिएगा x के क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो 1 के क्यू हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा 1 के क्यू, अब बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में होता है, यहाँ पर भी इंटू में रहता है ना गुना में, तो कट जाता है यहीं पे। इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बटा का क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 काट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब आप यहाँ देखिए n की जगह पर 3 रखे जो कि विषम संख्या है तो कट गया, सम रखे तो नहीं कटा, विषम रखे तो कट गया। यानी हम ना कह सकते हैं कि n जो है आपका एक क्या है, n एक विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 बराबर क्या होगा। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 25 चौके 100 लिख सकते हैं। 25 चौके 100 नहीं लिखिए, देखिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो देखिए 75 आप क्या कीजिए 150 को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। 2 से लगाइएगा तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसे क्या कीजिए आप 25 छक्का 150 के रूप में तोड़ दीजिए, तो 25 का मान बाहर 5 निकलेगा और रूट अंडर 6 अंदर रह जाएगा, तो 5 रूट 6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका रूट 3 tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा का क्या लिखेंगे
कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा। आपको पता होगा कि ये दोनों ऊपर गुना में है तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये हो गया √3 बटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3। तो √3 बटा 3 को यहाँ पे ले आइए बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहीं तक छोड़ दीजिए। तो इसीलिए ये आपका जो आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ठीक है, मेरे पास तो है स्क्वायर छूट गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा को देखिए हम लोग जानते क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 गुना कॉस, देखिए कॉस थीटा के जगह पर √3, यहाँ पे देखिए √3 बटा कितना है 3 है तो √3 बटा 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 तिया का क्या हो गया 9, तो 2 बटा क्या हो गया 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 2 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस 3 कॉस स्क्वायर 1 मिनट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों हो गया। अब प्लस का क्या हो गया ये 3 और 1 मिनट, यहाँ पे आपको कुछ गलत तो नहीं है जी, नहीं, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। हम आपके बीच क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। तो हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 4। तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3, आप यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा का 4, तो साइन थीटा बराबर √1 बटा 4 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है तो 1 बटा 2 है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन से साइन आपका काट जाएगा, काटने का नहीं रहता है लेकिन काट, देखिए जब त्रिकोणमितीय फलन बराबर हो जाता है तो उसके थीटा का कोण भी बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या पूछा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा क्या हो जाएगा √3 प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका है, कहता है 5 cot थीटा बराबर 3 तब साइन थीटा माइनस इतना का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, cot थीटा बराबर कितना निकाल सकते हैं, 3/5। अब इसको क्या कीजिए, टोटल को आप cot में बदल दीजिए। ठीक है, ये 5 गुना में था तो हम भागे में लाए। यहाँ पे देखिए 5 हो गया, इंटू हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या कर दीजिए, साइन थीटा कीजिए, माइनस 3 cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से हम लोग भागा दे रहे हैं, बटा 4 गुना ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो 5 गुना 1 माइनस 3 गुना, देखिए कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बटा 4 हो जाएगा गुना 1 प्लस 3 गुना कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अभी देखिए 5 का 5 हो गया, माइनस 3 कॉट थीटा के जगह पर कितना आया है, 3/5 आया है। मेन बटा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए 4 हो जाएगा प्लस 3 गुना कॉट थीटा के जगह पर कितना आया है, 3/5 आ गया है। अब आप इसे हल कीजिएगा तो देखिए ये आपका हो गया 5 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेन बटा ये हो गया। अब ये हो गया आपका 4 प्लस 3 3 9 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये मेन बटा। अब देखिए 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। अब बटा क्या हो जाएगा, 5। ये अब ये मेन बटा हो गया, तो 5 जो कि 20 हो गया प्लस 9 अब बटा क्या हो गया, 5। तो 20 में से 9 घट जाएगा, तो 20 में से 9 घटेगा तो 16 कितना बचेगा, 25 में से 10 घटाइएगा तो 15 यानी 16 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब मेन 16/5। अब मेन बटा आपका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 29/5। अब 5 से 5 काट लीजिए, क्योंकि देखिए पलटिएगा मेन बटा तो 5/29 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 16 हो गया और नीचे क्या हो गया, 29 हो गया। आपको नहीं समझ में आया हुआ तो देखिए हम करते हैं, 16/5 गुना, जब मेन बटा को यानी भागा तो गुना 5 ऊपर जाएगा, 29 नीचे आएगा, 5 से 5 काट जाएगा तो 16/29। यही हम काम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16/29। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन x डिग्री बराबर साइन a है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको मान दिया गया है रेडियन में दिया गया है। आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जैसे देखिए ये साइन x डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। क्या बोले कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए, ठीक है, π/180 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो π/180 से गुना किए। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय फलन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका थीटा का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो x डिग्री इंटू पाई बटा क्या हो जाएगा, 180 बराबर a। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो आपका जो आंसर है कोई नहीं इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पाई मिला है तो आप यहाँ पे x डिग्री लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, x डिग्री इंटू π/180 होगा। इसे आप याद रखिएगा। देखिए आपका लास्ट नंबर प्रश्न है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 का मान ज्ञात करें।
तो सबसे पहले आप tan 15 लिख दीजिए इंटू tan 15 को ले आइए tan 75 के साथ हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा आपका कितना tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब क्या कीजिए देखिए हम tan 15 को क्या लिख सकते हैं tan 90 में से अगर हम घटा दें 75 डिग्री तो 15 ही आपका बचेगा इंटू इसको लिख दीजिए tan 75 डिग्री ठीक है इंटू tan 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 में से 70 घटा देंगे तो 20 आपका बचेगा इंटू क्या हो जाएगा tan 70 डिग्री। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं cot थीटा पढ़े हैं। थीटा की जगह पर कितना है 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री हो गया इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 80 डिग्री सॉरी 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए cot थीटा थीटा की जगह पर कितना है 75 इंटू tan थीटा थीटा की जगह पर कितना है सेम है दोनों सेम है cot थीटा इंटू tan थीटा क्योंकि दोनों थीटा का मान बराबर उसका मान क्या होता है 1 गुना cot थीटा इंटू tan थीटा दोनों का मान बराबर तो कितना हो जाएगा 1 तो 1 गुना 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आज का क्लास समाप्त होता है। यदि वीडियो में कहीं आपको दिक्कत होगा तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको डाउट रह गया होगा कहीं पे या एक्स्ट्रा आपको डाउट होगा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।